अगर कोई जोशी कहे कि भाई ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, तो आदमी कभी भी उस जोशी की नहीं सुनता। लेकिन जो घर में लेडीज होती है, अगर वो लेडीज को कहा जाए कि आप 16 शुक्रवार के व्रत रख लो या 21 सोमवार के व्रत रख लो, तो वो तैयार हो जाती है, जल्दी ही ज्योतिष की बात मान लेती है। ज्योतिषियों का काम होता है कि धर्म के अनुसार उनको उस घर में शांति दिलाना, परिवार में शांति दिलाना। अगर आदमी अच्छे ढंग से नारी की इज्जत करे, स्त्री की इज्जत करे, तो आपको कहीं भी किसी भी ज्योतिषी पे जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज्योतिषी पे जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब घर में लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी होना और इधर उधर की बातों में लगे रहना सारा दिन, और नारी की कभी कोई कमी निकालना, स्त्री की कभी कोई कमी निकालना अपनी पत्नी की, कभी बच्चों में कमियां निकालना, ये एक हेड मास्टर वाला काम होता है। क्योंकि घर में जो मालिक होता है वो लगभग अपने आप को अपनी चलाने की सोचता है, अपने आप को ही महान समझता है, और वो कहता है कि मैं घर चला रहा हूँ, तुम सब मेरे अंडर काम करोगे। यानी कि उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि करता धरता मैं ही हूँ, मेरी बात मानो। तो फिर नारी क्या करेगी बेचारी? वो तो ज्योतिषी के पास जाएगी, पंडित के पास जाएगी, कुंडली भी दिखाएगी, बच्चों की भी दिखाएगी, अपने पति की भी दिखाएगी। अगर आपके पास कुंडली है तो सही ज्योतिषी आपको यही बताएगा कि ये आपके जीवन में उपाय हैं, ये उपाय कर लो, इससे शायद आपका लगभग ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का ठीक भी हो जाता है, लेकिन बात वही है कि आपको सुधारने का और कोई तरीका नहीं है। जब आप देखोगे कि स्त्री सारा दिन लगी हुई है बेचारी, आपको अच्छा टाइम दिलाने के लिए लगी हुई है, कभी ना कभी आपको उसका ध्यान आएगा कि हाँ यार, ये इतनी स्ट्रगल कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो कोई पत्नी होती है अपने अपने आदमी की ज़्यादा शराब छुड़ाने के चक्कर में बेचारी घूमती है। क्योंकि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ चला जाता है, यानी कि गलत रास्ते पर चला जाता है। एक तो सारा दिन शराब पीना, जो ज़्यादा शराब पीते हैं उन स्त्रियों और बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है उनके घर में। क्योंकि एक तो पैसा नहीं कमा रहा है, ऊपर से जो पैसा कमाया हुआ है या किसी से कर्जा लेकर वो अपनी आदतें पूरी कर रहा है। तो देखो कितनी गलत बात है। आधे से ज़्यादा ज्योतिषी और पंडित का काम यही होता है कि बंदे को सुधारना। बंदा बड़ी बड़ी मार से भी नहीं सुधरता, लेकिन ज्योतिषियों और पंडितों की बात से सुधर जाता है। क्योंकि उनके घर में जब सब एक तरफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाता है कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत पी ली, बहुत मैंने मारपीट कर ली, दंगा कर लिया घर में, और बाहर तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती। बाहर में किसी से लड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी पे जोर नहीं चलता। आप किसी को बेमतलब के तंग नहीं कर सकते। यह आदमी के दिमाग में यही होता है कि यहाँ पर मेरे घर में मेरी बीवी है, बच्चे हैं,
इनको मैं जो मर्जी करूं, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इनको मार पीट भी देता हूं, लेकिन ये सब बातें गलत है। आदमी की समझ में आ जाता है जल्दी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर देर में समझ आता है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हो भी जाता है। तो इसलिए दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इज्जत और सबसे ज़्यादा नारी को ही वो दिया जाता है सम्मान। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कहते हैं ना कि गृहस्थी और घर चलाने वाली एक औरत ही होती है। मिलजुल कर अगर परिवार चलता रहे तो सब लोग खुश रहते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं हाँ यार इनमें बहुत बनी हुई है, और जलते भी हैं। लेकिन आप अपने आप को संभाल कर रखोगे तो बहुत अच्छा टाइम आता है आपका, और सारे काम आपके सुलभ होते चले जाते हैं। तो टाइम टाइम पे समय अनुसार अपनी जेब के अनुसार सब खर्चा करना चाहिए। जोशी और पंडित पे भी जाना चाहिए, वहाँ से आपको अच्छा रास्ता ही मिलेगा। आपको गलत रास्ते पर तो वो डालने से रहे। बस आप अपनी सोच बदलिए। आप चाहे कहीं भी ना जाइए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप खुद एक इतने बड़े ज्ञानी हो, आपके अंदर ज्ञान खुद ही कूट कर भरा हुआ है, आप उसका बस दिमाग में लाने की ज़रूरत होती है। अब बेचारे घर वाले तो परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, अच्छी जगह ही तो जा रहे हैं ना। पंडित और ज्योतिषी से कई बार ऐसे सल्यूशन मिल जाते हैं जो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलते, क्योंकि उनका काम है सही रास्ते पर डालना, उपाय बताना। अब कोई छोटा छोटा उपाय भी लग जाता है, बड़ा काम कर जाता है, और कई बार बड़े बड़े उपाय भी काम नहीं करते, क्योंकि आपकी जब किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो, कई ग्रह आपस में लड़ रहे हैं या पिछले जन्मों में आपने बहुत बुरे काम किए हैं, तो आप तो सोचोगे ही कि यार मैंने सारी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें आदमी का दोष ये होता है कि वो पिछले जन्मों की कहीं ना कहीं भुगतान कर रहा होता है, और कई बार उसके दिमाग में ये आ जाता है कि यार मैंने शरीफत की ज़िंदगी बहुत जी ली, अब तो मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, और उस चक्कर में उसके दिमाग में बुरे आ जाते हैं और वो बुरे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। या तो इसकी मजबूरी लगा लो, या ग्रहों की चाल लगा लो, या पिछले जन्मों का भुगतान लगा लो। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी, यानी कि हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो हमारे अकाउंट में वो जमा हैं, हम उनको एक एक करके कैश कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर काम होना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप करोगे तो आपकी जो अच्छे काम हैं वो अकाउंट खाली नहीं होगा, और उसमें और अच्छे कर्मों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो नारी को क्यों महान कहा जाता है? क्योंकि घर चलाने वाली एक नारी होती है, वो घर को बना भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। अपनी मर्जी से कोई अपना घर नहीं उजाड़ता, लेकिन जब आपके कर्म खराब हों या आपके पिछले जन्मों के कर्म आपको तंग कर रहे हैं, तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ज़रूर। आप अगर आपका मन अच्छा है, आपके मन में शांति है, आप हर मुसीबत में
एक दूसरे को चुप रहना चाहिए। आपस में ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा इधर उधर घूमने से भी आपके घर में झगड़े होते हैं।